हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड you're watching my YouTube चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है नूर अमानुल्लाह ने, जो कि मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त हैं, बड़ी ही खूबसूरत जर्नलिस्ट हैं। और पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर कोई जर्नलिस्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कुछ सीखा जब मैं फील्ड में नई नई आई थी, तो ये बड़े अच्छा प्रोग्राम्स करती थी, बल्कि अभी भी करती हैं प्रोग्राम माशाल्लाह। तो आज हम इनसे बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। इसके अलावा हम बात करेंगे कल के हुए ब्लास्ट के हवाले से। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे, इंडिया की स्टेटमेंट्स थी जो पाकिस्तान के लिए, और हमारे मिनिस्टर्स की यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स रही काउंटर करने वाली, वो सारी चीज़ें आज हम नूर से डिस्कस करने जा रहे हैं। नूर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबको वेव करते हुए कहूंगी कि अभी जाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को टैप करें। सेकंड थिंग, थैंक यू सो मच रिबाहा, आपने मुझे इतने अच्छे मौजू पर बात करने का मौका दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, मैं बिल्कुल। कहती हूँ ये एक वो ट्रॉफी थी जो पाकिस्तान तो नहीं आ रही है एंड वी डोंट नो कि कहाँ जा रही है, लेकिन ओवरऑल इसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा लीड किया। बिल्कुल। और जिस तरह से लिमिटेड टाइम पीरियड में जितने भी हमने देखा, कराची, लाहौर और फिर रावलपिंडी में, बिल्कुल। हमने देखा किस तरह से स्टेडियम्स की रेनोवेशन हुई। और उस रेनोवेशन के बाद जो हमने एक सेरेमनी देखी, उस सेरेमनी पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमने देखा कि सेरेमनी ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। मुझे लगता है हमें पाकिस्तान में अव्वल तो कोई अगर आता है हुकूमत में, इक़्तिदार में, तो उसे हम काम करने का मौका नहीं देते। बिल्कुल। और अगर कोई मौका पा के काम कर ही लेता है तो फिर हम उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे लगता है मौजूदा दौर में मोहसिन नकवी की जो एक परफॉर्मेंस जा रही है वो बेहतरीन जा रही है। बिल्कुल। अगर उन्होंने 7 कॉर्नर्स को टच किया है और उसमें से 3 कॉर्नर्स रह भी गए हैं, तो चले, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन हम यहाँ पर लगातार क्रिटिसाइज करें। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। तो हम्म। नूर, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने तो टारगेट इतना अच्छा नहीं दिया, ठीक है। हम्म। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इंडिया पाकिस्तान को मैच को लेकर हाँ। ही। और जब फॉर्म में पाकिस्तान की पहले ही जो बैटिंग हुई और उसके बाद इंडिया को हमने बहुत कम का हाँ। लो का टारगेट दिया, और लोग पहले ही सोच के बैठ गए थे जनाब कि इंडिया टीम जीत जाएगी, और बुरे तरीके से पाकिस्तानी टीम को हाँ। उसने हराया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, यकीन करें, सच परेशान बात करके। बताऊं रबाहा, तो मैं जब भी हम इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं होती है। और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी आ रहा होता है बिल्कुल। इसमें। थोड़ा सा जो इंडो पाक का एक इकट्ठा टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा हुआ है, बड़े सगीर का, वो चीजें भी आ जाती हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान की हम और बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। कल्चर के हवाले से, नेचर के हवाले से, वहाँ के लोग हों या यहाँ के लोग हों, हम लोग एक ही खत्ते के लोग हैं, तो मुझे लगता है हमारी नेचर एक होती है। बिल्कुल। हम सोचते एक तरीके से हैं। बिल्कुल। तो इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट होना, और फिर उस हाइप के बाद पाकिस्तान का अक्सर औकात, बाज हम्म। औकात हार जाना, ठीक है, हार जीत अपनी तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस से ज्यादा डिक्टेटरशिप और इन चीजों के ऊपर फोकस करती है हम्म। कि कौन है खिलाड़ी, कौन है कैप्टन, हम्म। कैप्टन किसको बनाया, हम उसकी नहीं मानेंगे। भाई, हमारे ऊपर अगर कैप्टन लेकर आना है तो कोई बड़ा पाए का कैप्टन होना और चाहिए। कोई पाए का कैप्टन कैप्टन होने के लिए भी बहुत बड़ा जर्फ चाहिए होता है, अब मुझे मैं लगता है कहती कि हूँ वो। अगर हम यहाँ बैठ के हम दोनों क्रिकेट पे बात करें, लेकिन अगर हमें क्रिकेट खेलना पड़े तो यू गाइस कैन इमेजिन कि हम लोग कैसे क्रिकेट खेल लेंगे जी। लेकिन यहाँ बैठ के हम तज्जिया कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर बैठ के बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल। कहती हूँ मतलब यार, खेलना, खेल में हार जीत रहती है, बिल्कुल। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ हमारी क्रिकेट टीम को थोड़ी सी होश भी करनी चाहिए, जो अच्छा। नहीं कर पाती हाँ। है। नूर, पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गया। मैच, चलें ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे मैच खत्म हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए आए हुए हाँ। हैं, उनको जो है वो थ्रेड्स हैं। और थ्रेड होने के साथ हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काउंटर किया कि जो भारत एलिगेशन लगा रहा है वो हम्म। बेबुनियाद हैं। और ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कल जो है वो ब्लास्ट भी हुआ हाँ। यहाँ पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान, कुछ लोग अफगानिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं, तो कोई किसी पे ब्लेम
ब्लेम करे, यानी कि तालिबान पे कोई ब्लेम कर रहा है तो कोई किसी पड़ोसी कंट्री पे ब्लेम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से कि हम ब्लेम कर रहे हैं ब्लास्ट हो जाना और एलिगेशंस का आना और पाकिस्तानी टीम का बाहर हो जाना, क्या कहना चाहेंगी? इतने सारे सवाल एक साथ। मैं क्या करूं, मेरा मुझे दिल लग रहा इतना है मैं दुखा हुआ पेपर है। देने आ गई हूँ। मेरी बात नहीं सुने, मेरा दिल मैं इतना दुखा हुआ है ना कि मैं आई कैन अब अंडरस्टैंड, बिल्कुल हाँ मैं भी उतनी ही जख्मी हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जिस तरह से पाकिस्तान ने लीड किया, हम्म, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, मैं कहती हूँ काबिल दीद था। और इस तरह के मजीद होने चाहिए काम, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। सेकंड थिंग कि पाकिस्तान ना, एक घर में आप बर्थडे सेलिब्रेशन रख लेते हो ना, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह होती है ना, वो बेचारी काम करती रह जाती है। मुझे हम्म। लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ सेम वही हुआ है। हम काम करते ही रह गए रेनोवेशन पे। हम जी स्टेडियम चंगे होने चाहिए ने, मतलब फॉरेन टीम्स ने आना है। हम इन्हीं सारी चीज़ों पर काम करते रह गए। और जिस पर काम करने की ज़रूरत थी वो थी टीम में कौन कौन जाएगा। एन मौके पे हम लोगों को टिकट करा करा के प्लेयर्स को वहां पे भेज रहे हैं। पहले हम उन पर ही तनकीद कर रहे थे, आप समझ गए होंगे, नाम लेना जरूरी नहीं है। हम्म, पहले हम उन पर ही तनकीद कर रहे थे कि भाई वो टीम में उस तरह से चीज़ों को समझते नहीं है, टीम के कैप्टन की बात नहीं मानते हैं। बाद में हम उन्हें टिकट करा के भी वहां पर से बुला रहे हैं। हम बैकअप पर कोई लेकर ही नहीं गए साथ। अगर कोई जख्मी हो गए हैं तो हम जी देख रहे हैं कि ऊपर से कोई मदद आएगी। हम लोग वो मैं कहती हूँ घर में हकीके का फंक्शन रख के तो हम नाई लेने भागे हुए थे। हमें पता ही नहीं था हम लोगों ने करना क्या है। तो बस मैस क्रिएट हो गया। आइंदा हम कोशिश करेंगे जरूर अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा, आपने देखा कि इंडियन प्लेयर्स या सॉरी इंडियन सेकंड थिंग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पाकिस्तान में आने से इनकार किया। जी ठीक है, आपकी बात हमें समझ आती है। होता है, जैसे यहाँ पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं वैसे भारत में भी होते हैं, चले कोई बात नहीं। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो इंडियन जर्नलिस्ट आए स्पोर्ट्स के, हमने देखा कि वो कितना आजादाना आजादाना तरीके से यहाँ पर घूमे फिरे। बिल्कुल और बिल्कुल उन्हें किसी भी किस्म का मैं कहती हूँ सिक्योरिटी कोई इशू हुआ ही नहीं। कहीं बिल्कुल हमें वो शक्करकंदी खाते लड्डू की खाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। तो ये डेफिनेटली। पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है भाई। जो मौजूदा हुकूमत है उसने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और 28 फरवरी को होने वाले केपीके में खुदकश हमले में जितने भी मैं कहती हूँ हमारे बहुत बड़े उल्मा भी उसमें शहीद हुए, वो एक काबिल मैं कहती हूँ मजम्मत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जिस तरह से पाकिस्तान ने लीड किया है, मैनेज किया है, वो काबिल दीद था, बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से भी मैं कहती हूँ बहुत सब कुछ बेहतर रहा। बिल्कुल क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से मैं कहूँगी कजाफी के आसपास जब कोई टेस्ट मैच भी होते हैं, कुछ भी होता है, तो कजाफी में हम कहते हैं आना जाना मुश्किल होता है। लेकिन कजाफी स्टेडियम के अतराफ में लाहौर में हमने कहीं पर भी बुरा ट्रैफिक जैम नहीं देखा। कराची में भी ऐसा ही हुआ, फिर रावलपिंडी में भी ऐसा ही हुआ। हम्म। तो इतनी चीजें मैनेज करते करते हकीके वाला कार सी ते नहीं कर सकी अपनी परफॉर्मेंस से कम। कोई बात नहीं, लेट्स गो करना चाहिए। सही हो गया। चलिए, ये तो एक फ़नी बात हो गई। हम देखते हैं कि अ, विक्रांत जो है वहाँ के हम्म। जर्नलिस्ट यहाँ पाकिस्तान कवर करने के लिए आए हाँ हुए थे। बड़ा अच्छा एक गेस्चर रहा, बहुत हमारे कोलीग्स थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया। बड़ा अच्छा एक खूबसूरत बिल्कुल। मैसेज जाता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि दोनों कंट्रीज़ के लोगों के दरमियान किस कदर मोहब्बत है, किस तरह जो है कल्चर की डाइवर्सिटी है, यस, यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में मैं कोई कहती हूँ डिफरेंस नहीं है। हम अगर बात करें ना इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड होने की, हुँ, तो हम प्रोविंस के हिसाब से या खत्ते के हिसाब से डिवाइड हो चुके हैं। हुँ, लेकिन आज भी हमारा रूह, हमारी नेचर एक ही है। देखिए हमें ऐसी इंतशार पसंद बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अगर हम देखें वहाँ के कॉमेडियंस को हम कितना सपोर्ट करते हैं, आप बिल्कुल। देखें वहाँ की जितनी भी चढ़ते पंजाब की मूवीज हैं, हुँ, वो हमारे कॉमेडियंस के बगैर ना इनकम्प्लीट है, ना बिल्कुल, मुकम्मल है। ठीक बिल्कुल। है, आप देखें यहाँ जो विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो यहाँ आए और वो पाकिस्तान का एक मस्बत मैसेज लेकर गए। आई थिंक सो कि भारत को इससे कुछ सीखना चाहिए कि बिल्कुल, पाकिस्तान में होती रहती हैं चीज़ें, भाई एक स्टेट है। हमने देखा अमेरिका में कितने मामलात हो गए, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया। बिल्कुल। क्या वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज में कोई कमी होती है? नहीं। ये दुनिया है, इंसान है, यहाँ सभी देवता नहीं है, सभी खुदा नहीं है नाउजुबिल्ला। तो यहाँ कुछ चीजें जहाँ अप जा रही होती हैं, अप्स हैं, वहाँ डाउन्स भी हैं। तो बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं।
तो मुझे लगता है कि दूसरी कंट्रीज में, हमसाया ममालिक में, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, हमारे क्रिकेटर्स को भी जाना चाहिए, टीम्स को भी जाना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। हमारी ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को भी जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारी सोच, हमारा हंसने का, हमारी जो एक कॉमेडी की हिस्स है वो एक है, हमारी फिल्म की जो एक हिस्स है वो एक है। तो मुझे लगता है कि हम अलग तो हो गए हैं, लेकिन नेचर हमारी एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, और बात कर लेते हैं अब ब्लास्ट के हवाले से। लोग बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हैं, क्यों हम्म। इस तरह पाकिस्तान में आए दिन कहीं न कहीं दहशतगर्द हमले होते रहते हैं। ब्लास्ट हम कहीं न कहीं देखते हैं, कभी कुछ इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ देखते हैं, कुछ इस तरह के बम ब्लास्ट या अटैक हम आए दिन देखते रहते हैं, और जो कि बड़ा दिल दुखता है जब इस तरह की हम्म। चीज़ें देखते हैं हम। और स्पेशली जब कोई इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा होता है, चाहे वो S-20 की समिट थी, हम्म। उससे पहले भी चाइनीज लोगों पे हमला हुआ एयरपोर्ट के करीब, और मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखी उसके सराउंडिंग में भी। अब चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, उसको भी उसको देखते हुए भी जो है अब ब्लास्ट हुआ। हाँ जो हमारे उल्मा है, एक मदरसे के करीब जो है वो जी ये बिल्कुल। ब्लास्ट हुआ गया KPK में, जो कि मुझे बड़ा ही दुख लगा कि किस तरह जो है ये ब्लास्ट हुआ, और कई लोगों की जानें भी गई, और हमारे जो एक मजहबी स्कॉलर हैं उन्होंने भी वो भी इसमें जो है वो शहीद शहीद हो हो गए, गए। ठीक बिल्कुल। है, आप इस पर क्या राय रखती हैं? बिल्कुल जी, कंडेम करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। हमने अपने बचपन से लेकर अब तक, हम क्योंकि 90s किड्स हैं, अब तो किड्स नहीं रहे, अब हाँ। तो लेकिन हमने बहुत कुछ फेस किया है। हमने जी वो एक जलजले की लहर भी देखी जो पाकिस्तान में आया, और टफ टाइम देखा, फिर हमने हमने सैलाब की देखी। दहशतगर्दी की भी एक बड़ी लहर देखी, हमने सैलाब भी देखा, हम कोविड के भी डसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने कई जंगें भी हमने कई देखी। जंगें देखी हैं। हाँ, हमने कई मैं कहती हूँ, एक गर्म जंगें होती हैं जो नजर आ जाती हैं, एक कोल्ड वार्स होती हैं जो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं। तो ये दो जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, इनका काम ही ये है कि जब पाकिस्तान का मस्बत मैसेज जा रहा है तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कार्रवाई कर दें, और ये बाहर से नहीं आते हैं। ये यकीनी तौर पर मैं कह सकती हूँ पाकिस्तानी हरगिज नहीं है, लेकिन ये बसे पाकिस्तान में ही हुए हैं, इनकी जड़ें पूरी तरह पाकिस्तान में ही फैली हुई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि काली भेड़ें पाकिस्तानी नहीं है, और पाकिस्तानी नहीं है इसीलिए ये इस तरह का पाकिस्तान का एक गलत इम्पैक्ट दूसरी पूरी दुनिया पर एक मुरतब करती हैं। और मैं कहती हूँ कि इसे हमें कंडेम करने के साथ साथ हमारी मौजूदा गवर्नमेंट दहशतगर्दी के हवाले से भी अच्छा काम कर रही है। तभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खुदा ना खास्ता हमें पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में ड्यूरिंग मैच कोई ऐसी कार्रवाई होते नहीं नजर आई, और अल्लाह ताला अपने महफूज, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आगे भी ऐसा कोई मामला ना हो। लेकिन मुझे लगता है ये मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं, जिसमें बहुत सारे सानहा हैं, जिसमें हमें नजर आता है कि बाहर से किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन बाहर से हमला करने की क्या ज़रूरत है जब मुल्क के दुश्मन कई मुल्क के अंदर ही छुपे हुए हैं, और वो यकीनी तौर पर, मैं एक बार फिर वाजिया करूं, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो उन्हें कंडेम करना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, पाक आर्मी बेहतर तरीके से काम कर रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं, और हम सल्यूट पेश करते हुए इस उम्मीद के साथ कहते हैं कि आगे भी ये चीज़ें कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह। और रही बात, कहा ये जा रहा है नूर कि ये मतलब जैसे APS हुआ था, उसके पीछे भी हम देखते हैं कि तालिबान को कसूरवार ठहराया जा रहा था, बल्कि उन्होंने जिम्मेदारी इस इवेंट की ली थी कि हमने किया जो किया। और अब भी देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि तालिबान ने ये जो है दहशतगर्द हमला करवाया है। इस पर आप क्या राय रखती हैं? क्योंकि मेरी बीट ये है नहीं है, मैं स्पोर्ट्स पर बेहतर बात कर सकती हूँ, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पर बेहतर बात कर सकती हूँ, मैं शोबिस पर बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का खासा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जिसने भी करवाया है उसने मुल्क छोड़े, मुल्क आज पाकिस्तान है, अल्लाह से रहती दुनिया तक कायम रखे। दूसरी जानिब हम देखते हैं भारत है, चाइना है, अमेरिका है, मुल्क एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए। जिसने बिल्कुल। भी करवाया है, नुकसान इंसान का ही हुआ है। बिल्कुल। और कोई भी मजहब हो, दीन इस्लाम हो, कोई और मजहब हो, वो इंसानियत के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता है। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये कोई भी किसी भी मजहब से अगर आपका ताल्लुक है, तो वो आपको इंसान को ही इंसान ही इंसान को मारने का, कोई भी मजहब, कोई भी दीन हमें ये मैसेज देता ही नहीं है। तो इन लोगों का किसी भी मजहब, किसी भी दीन, किसी भी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, ये इंसान के रूप में एक हैवान है जिनका ये काम है
और ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द एंड मैं इन्हें यही कहूँगी कि कंडेम करना चाहूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत शुक्रिया नूर, आपके वक़्त का। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? एंड पर मैसेज यही देना चाहूँगी कि एंड पर मैसेज यही देना चाहूँगी कि क्रिकेट पर तनकीद करना आसान है। एक प्लेयर बनकर, एक अच्छा बैट्समैन, स्पोर्ट्समैन बनकर, बॉलर बनकर मैदान में उतर कर खेलना बहुत मुश्किल है और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है एज अ कैप्टन। तो क्रिटिसिज्म अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन किसी पर भी ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि उस बेचारे के बच्चे, उसकी फैमिली मतलब क्या कसूर कर दिया है कि अगर कोई प्लेयर है, बैट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, तो क्या उसकी फैमिली नहीं है। सेकंड थिंग, हमने बहुत अच्छे से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लीड किया, ऑर्गेनाइज किया। इसमें सारा का सारा क्रेडिट मैं कहती हूँ हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी जाता है, जिसने इतना पुरजोश तरीके से उसको ऑन किया। और सेकंडली मैं कहती हूँ कि हमारे जो है और सेकंडली मैं कहती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को भी क्रेडिट जाता है डेफिनेटली। उन्होंने इतने कम वक्त में रेनोवेशन का काम और दीगर पीसीबी के हवाले से जितने भी काम हुए हैं बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं। तो मैसेज एट द एंड ये है कि जो अटैक हुआ है हरगिज़ नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें एक बंदा शहीद हो, चाहे उसमें हज़ारों बंदे खुदा ना ख्वास्ता शहीद हों, लेकिन किसी एक की जान भी उतनी ही कीमती है जितने हज़ारों की है। और इस चीज़ को कंडेम करते हुए सभी को बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ ह्यूमन, मैं ये कहती हूँ कि आप एक इंसान हैं, तो इंसान ही इंसान के लिए एक अच्छा दर्द रख सकता है और अच्छा इंसान भी वो है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए दर्द हो, एहसास हो। तो अच्छा इंसान बने, बाद में अच्छे पाकिस्तानी, एक अच्छे भारतीय, एक अच्छे कैनेडियन नेशनल भी बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे जो अहम ज़रूरी बात है वो है एक अच्छा इंसान बनना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नूर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू करके। व्यूअर्स अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।